नमस्कार दोस्तों, और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कैसे बना एक मिठाई वाली के दुकान का लड़का इतनी बड़े एम्पायर को खड़ा कर चुका है। कैसे एक यंग एनजीओ वर्कर ने आज इतना बड़ा बैंक खड़ा कर चुका है। कैसे इतना बड़ा बैंक क्रिएट हुआ जिसने 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पीछे छोड़ दिया। देखेंगे आज बारीकी से कि किस तरह बंधन बैंक बना और स्टडी करेंगे किस तरह चंद्रशेखर घोष जी के विचार थे कि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको इसमें बहुत सी ऐसी बिजनेस आइडियाज और बहुत सी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो शायद आपको कभी ना पता चले। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा इस वीडियो के दौरान कि आपको क्या चीज सीखने मिलेगी। आपको सीखने मिलेगा किस तरह बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल है, किस तरह कौन कौन से एक्विजिशन उन्होंने किए, क्यों वो एक्विजिशन उन्हें करने पड़े और क्यों उनको वो ऐसे एक्विजिशन करना चाहते थे, किस तरह उन्होंने पूरा अपना बिजनेस फैलाया और किस तरह वो नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस एंटिटी देश की बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और पूरी तरह से अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या चीजें इसमें हो रही है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष के बारे में कुछ थोड़ी चीजें बताने के दौरान, और उससे हम समझेंगे कि किस तरह उन्होंने इतना बड़ा बैंक खड़ा कर दिया। श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष त्रिपुरा में रहते थे। त्रिपुरा में अपने पापा के साथ मिठाई की दुकान पे जब उनकी स्कूल खत्म हो जाती थी तब उनके साथ काम करते थे। उनको हायर स्टडीज में थोड़ा बहुत शौक था उस टाइम पे, तो उन्होंने हायर स्टडीज के लिए वो बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में अपनी स्टेटिस्टिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद वो आ गए। फिर से उनको लगा कि कुछ मुझे काम करना है। उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जिसका नाम था BRAC। वो एनजीओ ज्वाइन करने के बाद उसमें लगा उन्होंने कि वहां की जो महिलाएं थी, वो महिलाओं को जो उनके पास पैसा नहीं था, वो पैसे लेने जाते थे किसी मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर उन्हें एक दिन का 5% इंटरेस्ट, मतलब 1% इंटरेस्ट चार्ज करता था। मतलब कि सपोज 500 रुपए मनी लेंडर ने उनको दिए तो शाम को महिलाओं को उनको 505 रुपए, मतलब कि 1% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। ये इंटरेस्ट टोटल पूरे साल का मिलाना जाए तो 365 डेज का लगभग 700% कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो जाता था। मतलब कि सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगभग 700% ब्याज महिलाएं देती थी। और आज हम एफडी पे या किस पे इतना इंटरेस्ट 8-10% इंटरेस्ट पाते। तो उस टाइम पे 700% ब्याज, मतलब कि महिलाओं का शोषण हो रहा था इस चीज में। तो ये बात जब चंद्रशेखर जी घोष को पता चली कि इस तरह से तो ये बहुत ही गलत चल रहा है, उन्होंने सोचा क्यों ना मनी लेंडर्स के सिवा मैं ही लोन देना शुरू करूं। उनको सिर्फ एनजीओ की नौकरी छोड़नी पड़ी। साथ ही साथ 2001 में उन्होंने बंधन नाम से एक एनजीओ खोला जिसके अंदर उनको अपनी एनजीओ की जॉब छोड़नी पड़ी। साथ ही साथ परिवारजनों के ताने सुनने पड़े कि तुम ये क्या नया करना शुरू कर दिए। इसके दौरान उनको बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ी, पर उन्होंने सारी मुश्किलों को पीछे छोड़कर आज इतना बड़ा बैंक एम्पायर खड़ा किया है। शुरुआत में 2001 में जब बंधन नाम का एक एनजीओ खोला गया तो वो छोटी महिलाओं को लोन देते गए। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। आपको बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे से समझना है, वो मैं वीडियो के थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। 2001 में ये एनजीओ जो छोटे छोटे महिलाओं को लोन देता था और उनसे लोन क्या बोलते हैं रिपे महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कर देती थी। सबसे अच्छा मोटिवेशनल चीज श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष को तब हुआ जब सिडबी, जो कि एग्रीकल्चर्स को लोन देती है, उस सिडबी नामक गवर्नमेंट संस्था ने उनको 20 लाख रुपए का लोन दिया कि आप अच्छा काम करो, आप आगे महिलाओं को और लोन दीजिए। जब सिडबी ने उन्हें 20 लाख रुपए का लोन दिया तो उनका मोटिवेशनल पावर और बढ़ चुका और ये बैंक चलता गया। 2010 में एनजीओ को, बंधन नाम के एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया एनबीएफसीज में, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। वो जो एनबीएफसी था वो भी बहुत बढ़िया से चलने लगा। जब अब देखेंगे किस तरह 2001 से 2010 तक कहानियां थी। इसका बिजनेस मॉडल आप ध्यान से समझिएगा। देखेंगे बिजनेस मॉडल। देखिए दोस्तों, बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार है कि ये जो बैंक है वो किस तरह से काम करती है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक काम करती है। ये कॉर्पोरेट लोन्स नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे लोन्स देती है। छोटे लोन्स मतलब कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स। इसीलिए इस कंपनी को 2010 में नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस एंटिटी बन चुकी थी। ये छोटे लोन इस तरह से देती है, 25-30 महिलाओं का नीचे से एक छोटा सा ग्रुप बनाती है। ये ग्रुप को लोन देती है, मतलब कि सपोज 25-30 महिलाएं, सबको थोड़े थोड़े पैसे दिए। अब कुछ महिलाओं को ऐसा होगा कि मुझे पैसे रिपे नहीं करने, तो एक ग्रुप को लोन रिपे करना पड़ता है। तो उसमें जो 3-4 महिलाएं वो सोसाइटियल प्रेशर के कारण वो सारा का सारा पैसा अपने रिफंड कर देती, मतलब कि सारा पैसा रिपे कर देती थी।
तो एक सोसाइटी का प्रेशर क्रिएट कर दिया, इमेजिनरी सोसाइटी का प्रेशर, जिसके वजह से उनको सारे को लोन रिपे करना ही पड़ता था। तो ये इस तरह से पूरा एक बना दिया था और इनका मेन बिजनेस ऐसा था कि छोटी छोटी चीजों को लोन दो, मतलब कि अगर छोटे को लोन दोगे तो वो जल्दी से रिपेमेंट कर देगा। इसमें बहुत सा बड़ा नुकसानदायक बात ये है कि अगर छोटे लोगों को बिजनेस के लिए लोन दोगे, उनका बिजनेस भी छोटा होता है, अगर वो डूब गया तो उनका सारा का सारा लोन एनपीए हो जाएगा। पर एक चीज नोट करना, बंधन बैंक का एनपीए सबसे कम है, सबसे कम बंधन बैंक का एनपीए, इसीलिए बैंक इतनी आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं 2010 में जब एनबीएफसी में उन्होंने ट्रांसफर लिया एनजीओ से, तो उसके बाद 2013 में आरबीआई ने एक बैंक्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, जिसमें से टोटल 25 बैंकों ने फॉर्म भरा था। 25 बैंकों में से 2 बैंक सिलेक्ट हुए। उसमें क्या बोलते हैं, अपने मुकेश भाई ने भी, मोटा भाई ने भी, अगर आपने मोटा भाई की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो जरूर देख लीजिएगा। मोटा भाई ने भी इस बैंकों में फॉर्म भरा था, साथ ही साथ अदानी ने भी फॉर्म भरा था, साथ ही साथ टाटा ने भी फॉर्म भरा था। तो उसमें से सिर्फ 2 ही बैंक सिलेक्ट हुई, उसमें से एक बैंक बंधन थी। तो 2015 में बंधन बैंक को लाइसेंस मिल गया और ये बन गई देश की नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसने अपना कामकाज शुरू किया 23 अगस्त 2015 को, जिसे 5 साल खत्म हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरह से 5 साल उन्होंने खत्म किए और आज वो बहुत ही अच्छी तरह से बैंकिंग बिजनेस चला रही है। अब देखते हैं कि किस तरह बंधन बैंक ने सबसे बड़ा एक मेजर एक्विजिशन किया। 2019 में बंधन बैंक ने ग्रुप फाइनेंस को एक्वायर किया। ये क्यों किया? बंधन बैंक का मेन जो बिजनेस था वो सारा ईस्ट इंडिया में था, उनको वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सभी में एक्वायर करना था। तो ये बिजनेस को फैलाने के लिए उनको या तो सब्सिडरी बनानी पड़ती, या तो एसोसिएट बनाना पड़ता, या तो जॉइंट वेंचर बनाना पड़ता। ये तीनों के तीनों कार्य करने के लिए उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए थी। उसी दौरान एचडीएफसी की एक सब्सिडरी जिसका नाम है ग्रुप फाइनेंस, ये ग्रुप फाइनेंस कंपनी ने अपना जो स्टेक है वो पूरा का पूरा बंधन बैंक को बेच दिया। एचडीएफसी बैंक को ये जो ग्रुप फाइनेंस की जो सब्सिडरी है वो अच्छे प्रीमियम में निकालनी थी, और साथ ही साथ उसी समय पे बंधन बैंक को भी कुछ खरीदना था। तो बंधन बैंक ने ग्रुप फाइनेंस को खरीद दिया। इसी के साथ एचडीएफसी का बंधन बैंक में 15% स्टेक आ गया था। अब देखते हैं दोस्तों ये क्यों किया। ये करने के पीछे का कारण ये है कि बंधन बैंक का ईस्ट इंडिया में था और ग्रुप फाइनेंस का मेजर बिजनेस वेस्ट इंडिया में था। तो बंधन बैंक अभी वेस्ट इंडिया में भी बहुत ही बारीकी से पहुंच चुकी है। आप देखो क्योंकि वेस्ट इंडिया में बंधन बैंक की आज से 2 साल या 3 साल पहले इतनी ऑफिसेस नहीं थी, इतनी ब्रांच ऑफिसेस नहीं थी। आज वेस्ट इंडिया में बंधन बैंक इस तरह पहुंची, ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट लेकर आज पूरे वेस्ट इंडिया को भी अपने मुट्ठी में ले लिया है। इसका और एक मेन कारण ढूंढने जाए तो बंधन बैंक ईस्ट इंडिया में सपोज बहुत ही अच्छा बिजनेस था। तो सपोज ईस्ट इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट या तो फिर कोई भी ऐसी कैलामिटी जो ईस्ट इंडिया में आ गई तो पूरा का पूरा उनका एनपीए हो जाएगा, कोई पैसा नहीं चुकाएगा। इसीलिए उनको एक ज्योग्राफिकल एरिया शिफ्ट करना था, इसलिए उन्होंने इसको एक्वायर किया। और इसी के साथ बंधन बैंक को एक बहुत ही अच्छा मार्केट भी मिल गया, ईस्ट इंडिया का भी मार्केट और वेस्ट इंडिया का भी मार्केट। अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज मिली है कि बंधन बैंक और भी ऐसे छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अक्वायर करने की कोशिश कर रही है, तो उससे बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि बंधन बैंक को टोटल 5 साल खत्म हो चुके हैं और ये 5 सालों में बंधन बैंक ने किस तरह से ग्रो किया वो इस वीडियो में हमें देखना था, जो वीडियो ने बहुत ही अच्छी तरह से हमने देख लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हाँ, वो जो लाल बटन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसे ठोक कर और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल की तरफ करके मेरी सारी वीडियोस की अपडेट जरूर लेते रहिए। नमस्कार दोस्तों, बने रहिएगा इसी के साथ मेरे साथ। जय हिंद।